ज्ञान है। सारी दुनिया एक बड़ी कंपनी चल रही है तो कंपनी को कौन चला रहा है? उसके रूल्स चला रहे हैं। जहाँ रूल्स में खामी है, थोड़ा भी खामी है, तो जो आदमी है वो धोखा देता है। आदमी बहुत धोखेबाज है, इसलिए धोखा खाते खाते कंपनी ने टाइट कर दिया है रूल्स। भरोसे पर किसी को भी छोड़ दीजिए, गला काटने को तैयार। भरोसा करना ही नहीं। भरोसा क्या चीज का? भरोसा में इसको भरोसा नहीं करते। विश्वास, जांच परख करते रहिए, किसी के ऊपर छोड़िए, छोड़ देंगे वो समझ जाएगा हम पर डिपेंड है। अब हम जो चाहे कर सकते हैं, तो हम मालिक भी बन सकते हैं। तो वो अक्सर मालिक बनने का सोचता है, वो कहीं खतरे में डाल देता है। एक आदमी ने ट्रक का व्यवसाय किया और उसको पता चला कि ट्रक वाले बाहर ले जाते हैं, ड्राइवर खूब कमाते हैं और बीच में माल भी लाद के पहुंचा देते हैं, और फिर यहाँ आके बताते हैं कि खाली गाड़ी आई। तो वो नया ट्रक लिए और ट्रक के साथ ही रहने लगे। बंगाल की सीमा पर कुछ डकैत लूटपाट कर रहे थे, तो इनको सब बताया कि मालिक सब डकैत आके लूटपाट कर रहे हैं, तो क्या करें? गाड़ी पीछे बैक कर दें? बोले नहीं, चलो हम देख लेते हैं। एक लोहा का रड उठाया, बोले चलो कौन है बस कोई आदमी, गोली मार दिया, वहीं मर गया। उसके बाद लूटपाट भी उन्होंने किया। वो खाली ट्रक के साथ लाश को लेकर गए सब, ड्राइवर और खलासी, और वहां जाकर उनकी लाश सौंप दी। लोग समझे कि साथ रहने से यही फायदा नुकसान है। ड्राइवर रहता तो वो अपना हाथ पैर जोड़ के कुछ देर लेके चला आता, जान तो नहीं जाती, लेकिन खुद यहाँ थे और वहाँ जंगल में डकैत लोग हैं, तो उनसे सामना क्या जरूरत है? इसलिए अपने सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए था। वो मारे गए। तो हर एक बिजनेस में, हर एक व्यवसाय में बहुत सारी सावधानियां हैं। और जो नया आदमी घुसता है बिना किसी सहारे के, वो अब कितना भी बुद्धिमान होता है, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसकी एकड़ी गुम हो जाती है। कितने लोगों ने नया शुरू किया, आदमियों पर छोड़ दिया, आदमी से पूंजी खा गए, वो लोग उधार बांट दिए, वो मिला ही नहीं। जहां पर दूसरों पर आप छोड़ेंगे, आप चौपट हो जाएंगे। इसलिए अगर आपके पास कुछ संग्रह हो गया था, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए था। और सावधान थे, बरसों तक थे, कुछ नहीं छुए। एकाएक जो स्टार्टअप समझ में आया कि माल खोलूँ, यहाँ पर आदमियों की भीड़ घुसेगी और माल ज़्यादा ज़्यादा बिकेगा और हम बहुत जल्दी चमक जाएंगे। लेकिन थोड़ा दिन चला, उसके बाद हमसे भी सस्ता दूसरे बेचने लगे। मॉल में महंगा मिलता है, कोई नहीं जा रहा है मॉल में। फिर नया डिजाइन चाहिए, बिक्री नहीं होगा। पुरानी डिजाइन है तो नया कैसे मंगा लें? बहुत सारी बातें हैं जो जो बहुत गंवा के सीख चुके हैं। टाटा कंपनी अभी स्टील छोड़कर दूसरे क्षेत्र में बहुत कम जाना चाहती है, क्योंकि उसमें महारत हासिल है और टाटा स्टील बहुत ही फायदे में चल रही है। तमाम दिवालिया कंपनियों को खरीदती जा रही है। तो ये होता है, कोई ज़मीन खरीदता है और कोई ज़मीन बेचता है। जो गलतियां कर देता है, कंगाल हो जाता है, वो ज़मीन बेचता है, और जो होशियारी से धीरे धीरे आगे चलता है, वो ज़मीन खरीदता है। तो ये दुनिया में तो खरीद बिक्री लगे, अगर कोई बेचे नहीं तो कोई कहाँ से खरीदेगा? इसके माने कोई बर्बाद होता है, कोई आबाद होता है। भगवान की इस दुनिया में राजा से रंक, रंक से राजा होते रहते हैं। आप सावधान रहिए कि राजा बनिए, रंक मत होइए, क्योंकि एक बार राजा होने के बाद जब रंक होंगे तो खून के आंसू होंगे, आपको चैन नहीं पड़ेगा और सोचेंगे ये प्राण जल्दी निकल जाता तो अच्छा है। जय हिंद, जय भारत। कैसे हुआ?